बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशो के भी हम पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शन भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। प्रोपोर्शंस के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। वो दो मेथड हमें कैसे पता चलेंगे? प्रोपोर्शन की टाइप से। प्रोपोर्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एंड सेकंड टाइप हमारे पास है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास दो टाइप्स हैं प्रोपोर्शन की, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। जब हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और साथ ही दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, तो वह हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि एक हमारे पास इंक्रीज़ हो रही हो, दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही हो, या एक डिक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही हो। इसी तरह इन्वर्स नाम से जाहिर है कि उल्ट देखने के लिए क्या करेंगे? अगर हमारे पास एक इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरी डिक्रीज़ हो रही हो, या फिर एक डिक्रीज़ हो रही हो और दूसरी इंक्रीज़ हो रही हो, तो उस प्रोपोर्शन को हम क्या करेंगे? इन्वर्स। यानी कि वो आपस में इन्वर्स हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। डायरेक्ट का मतलब है कि एक जैसी, कि बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए और एक के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन की तरफ हम आएंगे। इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस। मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, और या फिर इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीज, यानी एक क्वांटिटी के कम होने से द अदर आल्सो डिक्रीजेस, दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाए, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे बाज़ार में दूध की कीमत अगर हमारी बढ़ जाए, ठीक है, दूध की कीमत बढ़ने से आप देखेंगे दही की कीमत भी बढ़ जाती है, और दूध से जो चीज़ें बनती हैं, खीर, मलाई या जो भी चीज़ें बनती हैं डेयरी फार्म वाली, वो सब की कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी। इसी तरह कहते हैं किसी भी चीज़ के बढ़ने से दूसरी की कीमत बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या किसी की कीमत कम होने से दूसरी चीज़ की कीमत भी कम हो जाए, उसको भी हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये मैं आपको सिंपल से एग्जांपल आपको बताई है ताकि आपको पहले क्वेश्चन से इतना समझ आ जाए। उसके बाद इससे मुतलिक हम थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे जो बेसिकली पेपर्स में आते हैं, या FPSC या NTS के इस तरह के जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें भी आते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बल्कि 8, 9, 10 यहाँ से स्टार्ट होते हैं और आगे थ्रू आउट चलते जाते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, इफ़ 2 एप्पल कॉस्ट ₹10, व्हाट डू 8 एप्पल कॉस्ट। मीन्स कि अगर 2 एप्पल की कीमत हमारे पास ₹10 है तो 8 एप्पल की कीमत हमारे पास क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कौन सी दो चीज़ें हैं। इसमें एप्पल है और हमारे पास क्या है? रुपीज़ है। तो हम लिख देंगे एप्पल और लिख देंगे हम रुपीज़। एप्पल और रुपीज़ हमने लिख दिए। एप्पल और रुपीज़ हम लिखेंगे। एप्पल हमारे पास है 2 एप्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास रुपीज़ कितने हैं? ₹10। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट लाइन में देखें। नेक्स्ट लाइन में लिखा है व्हाट डू 8 एप्पल। एप्पल हमारे पास 8 है और कॉस्ट हमें उसकी मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या कॉस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट मालूम करने के लिए हम करेंगे x लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ मालूम नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? x। अब जो आपके पास रुपीज़ वाला कॉलम है जिसमें x वाला कॉलम है, उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यानी वो एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ लेके आना है। अब हमने देखना है कि एप्पल का एरो कहाँ जाएगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब आप देखें 2 एप्पल, अगर आपके पास 2 एप्पल हो, उनकी ₹10 है, यानी कि आपने 2 एप्पल ख़रीदे हैं, आपने ₹10 दिए हैं शॉपकीपर को। अगर आप 8 एप्पल ख़रीदते हैं तो आप ज़्यादा पैसे देंगे या कम पैसे देंगे? ऑब्वियस बात है कि आप ज़्यादा पैसे देंगे उनको। क्यों? क्योंकि आपने एप्पल ज़्यादा ख़रीदे हैं। चीज़ आप ज़्यादा ख़रीदेंगे तो आप ऑब्वियस बात है आप ज़्यादा पैसे देंगे। इसका मतलब है कि एप्पल की तादाद बढ़ने से, एप्पल बढ़े हैं ना हमारे पास, पहले 2 एप्पल थे फिर 8 एप्पल हो गया। एप्पल की तादाद बढ़ने से ऑब्वियस बात है कीमत भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसका एरो ऊपर की तरफ है तो इसका एरो भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब हम मज़ीद
इसको सॉल्व करते हैं। आपने देखना है जो एरो की टेल होगी ना, ठीक है, टेल हमेशा ऊपर की तरफ आएगी। ये टेल है ना x, ठीक है, टेल ऊपर की तरफ, x इधर लिखा और इधर लिखा 8, बीच में हम क्या डाल देंगे इज इक्वल, ठीक है। टेल हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसका हेड। x का हेड क्या है 10, ठीक है, और 8 का हेड क्या है 2, यानी कि इसको हम लिखेंगे x और 10 को हम लिखेंगे x ओवर 10 और इसको लिखेंगे 8 ओवर 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, हमारे पास आ गया x ओवर 10 इज इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4, x इज इक्वल टू 40, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि 8 एप्पल की कॉस्ट कितनी है ₹40। अब हम देखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन मैंने जैसे आपको बताया, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो तो दूसरी क्या होती है डिक्रीज़ होती है। मीन्स के वन क्वांटिटी, डेफिनेशन देख लें, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, और इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ 16 मैन्स, इसकी एग्जांपल है इफ़ 16 मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 20 डेज़, ठीक है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें कौन सी दी हुई हैं, मैन एंड डेज़, ठीक है। हम सबसे पहले लिखेंगे मैन और दूसरी साइड पे लिखेंगे डेज़। सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन देखते हैं। फर्स्ट लाइन में आपके पास क्या लिखा है, मैन कितने हैं हमारे पास 16 और डेज़ हमारे पास कितने हैं 20, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमने लिख ली। अब सेकंड लाइन की बारी, इन हाउ मैनी डेज़। हाउ मैनी डेज़ मीन्स कि हमें डेज़ पता होना चाहिए कि डेज़ हमने कितने लिखने हैं। डेज़ हम लिखेंगे डेज़ हम लिखेंगे x, डेज़ हमने बताने हैं, तो ये जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसकी जगह पे आप लिख देते हैं x। 8 मैन बिल्ड अ हाउस, ठीक है, हम लिखेंगे इसकी जगह पे 8, सही है। उसी तरह x वाला एरो आपका जाएगा ऊपर की तरफ। अब आपने इस सवाल को छोड़ देना है, आपने खुद अपने माइंड से सोचना है कि अगर 16 मैन यानी 16 आदमी 20 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं, यानी ज़्यादा आदमी लगे हुए हैं, वो 20 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो 8 आदमी कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। मीन्स कि अगर आप एक घर बना रहे हैं उसमें आपने 16 आदमी लगाए किसी काम के लिए, ठीक है, तो वो 20 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप आदमी कम कर देते हैं तो ऑब्वियस बात है वो ज़्यादा दिनों में ख़त्म करें, क्योंकि आदमी काम है उनका काम, और यानी पहले जो काम 20 लोगों में बट गया था वो अब काम सिर्फ 8 लोग कर रहे हैं, तो वो दिन तो ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप आदमी को कम कर देते हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे, यानी कि आदमी कम हो रहे हैं और दिन ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है। इसका एरो तो आपने ऊपर की तरफ लगाया हुआ है ना, ठीक है, तो इसका एरो अब हमने इन्वर्स में लगाना है, यानी उल्ट लगाना, तो इसका एरो आप लगा देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, जो एरो वाला, एरो के साथ जो चीज़ है उसको हम लिखेंगे ऊपर, एरो के साथ क्या चीज़ है 16, इस इधर साइड पे क्या है 16, इसको हम लिखेंगे ऊपर, और जो टेल के साथ है उसको हम लिखेंगे नीचे, ठीक है। हमने नीचे लिख दिया 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो x इज़ इक्वल टू x ओवर 20 इज़ इक्वल टू 2, तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2, x इज़ इक्वल टू 40, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन के। इसके अलावा आपको और मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली उसको लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।